Okay, now the time is over, and now what we are going to do, we will do some activities with timetables. अच्छा, हर बच्चा टाइम टेबल तो याद करता है। आज हम कुछ मैजिक ट्रिक्स सीखेंगे, लेकिन इससे पहले जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सारे बच्चे अपने कैमरास ओपन रखेंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपकी मम्मा हेल्प करेंगी, वो चैट में लिखेंगी। ठीक है। और एक और बात जो बहुत ध्यान से सुननी है वो ये है कि कोई बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। ये हमारे रूल्स सेट हो गए। आप तमाम लोगों को रूल समझ आ गए तो थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए अगर आपको ये तमाम रूल समझ आ गए। शाबाश। ओके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत दिनों के बाद बहुत सारे बच्चों के साथ हूँ, और जो है क्या नाम है, मजे मजे की एक्टिविटी करेंगे हम। अच्छा, सब बच्चों के पास उनके पास कुछ पेपर्स होंगे, सीजर होंगे। ऑल राइट। अच्छा बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि टाइम टेबल जब हमारे सामने आता है कि टाइम टेबल क्या है, तो हम कुछ मजे की सी एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। हमारे जहन में कुछ फन एक्टिविटीज, कुछ नाम हैं जो हमारे जहन में आते हैं। ओके। अच्छा जी, जब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं टाइम्स की। ठीक है। नॉर्मली जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे होते हैं बच्चों, तो हम मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि हम ये जो साइन यूज करते हैं, इसके और नाम भी हैं मल्टीप्लिकेशन के। एक नाम है इसका टाइम्स, दूसरा क्या है, लॉट्स ऑफ, तीसरा क्या है, ग्रुप ऑफ, और जनाब चौथा क्या है, मल्टीप्लाई, एंड सम टाइम वी आर यूजिंग द वर्ड डबल। ओके। जब हम ये सारे वर्ड यूज कर रहे होते हैं, इसका मतलब हम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, अब मल्टीप्लीकेशन के अंदर आपके पास एक वर्कशीट आएगी, आपकी मम्मा देंगी वो आपको वर्कशीट। उस वर्कशीट के अंदर आपने क्या करना है, ये वोकैबुलरी जर्नल बनाना है। जर्नल में क्या करेंगे आप, ये स्क्वायर बॉक्सेस को काटेंगे, हर पेज के ऊपर एक बुकलेट बनाएंगे, छोटी सी बुकलेट। ठीक है। 2 पेजेस या 3 पेजेस को फोल्ड करके एक बुकलेट बनाएंगे। कैसे बुकलेट बनाते हैं, चले आए मैं आपको बुकलेट बनाना बताती हूँ। आपने एक A4 साइज पेज लिया, इसको फोल्ड किया आपने, गौर से देखिएगा। ये देखें, इसको आपने ये फोल्ड किया। इसको फोल्ड करने के बाद आपने मजीद इसको और फोल्ड किया, फिर एक और दफा फोल्ड किया, तो कितना हो जाएगा, छोटी सी बुकलेट हो जाएगी। नाउ यू हैव टू सेपरेट ऑल द पार्ट्स। आपने सारे के सारे पार्ट्स को सेपरेट करना है, स्टेपल करना है, और यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन। एक बॉक्स ये वाला जो है सेंटर वाला बॉक्स, ये आप काटेंगे, और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ये जो बॉक्सेस हैं, ये तमाम के तमाम बॉक्सेस को हर पेज के ऊपर लगाएंगे। ये आपने बुक खोली, पहली आपने पेज के ऊपर लगाया टाइम्स, फिर दूसरे पेज के ऊपर लगाया लॉट्स ऑफ, फिर थर्ड पेज पे लगाया ग्रुप ऑफ, फिर आपने फोर्थ पेज पे लगाया मल्टीप्लाई, और फिफ्थ पेज पे लगाया डबल। तो मेरा ख्याल है तमाम मॉमीज को भी समझ आ गई होगी, तमाम बच्चों को भी समझ आ गई होगी। सबसे पहले हम अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करेंगे। जब हम मैथ्स करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वोकैबुलरी के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के और भी बहुत सारे नाम हैं। आप में तो बहुत सारे बच्चे होंगे ना जिनका नाम अहमद भी होगा, और उन्हें प्यार से अम्मी कुछ और कह के बुलाती हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के भी बहुत सारे नाम हैं, और वो क्या है, टाइम्स, लॉट्स ऑफ, ग्रुप ऑफ, मल्टीप्लाई एंड डबल। एम आई क्लियर बच्चों? थम्स अप कर दीजिएगा। इसी तरीके से एक और बुकलेट बनाएंगे, बिल्कुल एक और A4 साइज पेपर लेंगे, और आप एक और पेज बनाएंगे, और वो पेज की क्या करेंगे, फोल्ड करके एक और क्या चीज बनाएंगे, बुक बनाएंगे। और उसके अंदर आप क्या करेंगे, डिवीजन का नाम क्या है, डिवीजन को और क्या क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं, बिटवीन कहते हैं, डिवाइड कहते हैं, इक्वल ग्रुप्स कहते हैं, और इनटू कहते हैं।
हर पेज पर एक बॉक्स लगाएंगे। ये आपका असाइनमेंट है जो आपने मुझे आफ्टर क्लास, आफ्टर द वर्कशॉप अपना नाम लिखेंगे बुकलेट पे, और आपके पास 2 वोकैबुलरी बुकलेट होंगी, एक मल्टीप्लिकेशन की और एक डिवीजन की। एम आई क्लियर बच्चों? थम्स अप कीजिए जिनको समझ आ गया, थम्स अप करें। आर यू रेडी? अच्छा जी, आज हम सबसे पहले डबलिंग मशीन क्या होती है, ठीक है? चले आए डबलिंग मशीन के ऊपर बात करते हैं। डबलिंग मशीन क्या चीज है? डबलिंग मशीन का काम क्या है कि ये एक ऐसी मशीन है कि अगर आप इसमें एक कैंडी डालेंगे, इफ यू पुट 1 कैंडी इन इट, लुक, if you put 1 candy in it will be going inside, ये अंदर जाएगी, मशीन चलेगी। जब आप एक डालेंगे तो क्या हो जाएगा? डबल निकलेगी, दैट इज डबल कैंडीज निकलेंगी, दैट इज कॉल्ड डबलिंग मशीन। ठीक है, देयर इज अ मैजिक गोइंग ऑन इनसाइड। डबलिंग मशीन के अंदर 1 पीस ऑफ कैंडी डाली और डबलिंग मशीन के अंदर मैजिक हुआ और उससे क्या निकली? 2 कैंडीज। लेकिन हम मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? this is 1 group of 2 candies is 2. All right, this is called 1 group of 1 candy, 1 twos is 2. फॉर एग्जाम्पल, अब हम 2 बॉल्स डालते हैं। अब मैं नाम लूंगी और उनका कैमरा, मोबाइल, ये जो है क्या नाम, माइक में ऑन करूंगी और माइक ऑन करने के बाद उनसे रिस्पॉन्स पूछूंगी कि बेटा आपने अगर यहाँ पर 2 बॉल्स डाली हैं तो आंसर मी कि कौन जो है मुझे बताएगा इसमें से कि जनाब डबलिंग मशीन में मैजिक होगा और कितनी बॉल्स निकलेंगी। लेट मी ओपन मोबाइल। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। कैसे करूँ? हाँ मिस, जी, मैं 2 बॉल्स डालेंगे तो 4 बॉल्स निकलेंगे। वेरी गुड, ऑल राइट। तो यहाँ पर आएंगी 4 बॉल्स। तो दैट्स द फंक्शन ऑफ द डबलिंग मशीन। ओके, that's the function of the doubling machine. Good. Okay, now what you are going to say that if you put 2 balls in it, then it becomes 2. And how we can say mathematically 2 groups of 2 balls makes 4, makes 4. ठीक है, यानी 2 बॉल्स डाली तो हमारे पास कितनी बॉल्स वापस आई? 2. जी, is that clear? अच्छा, let's go further. Okay. अब एक हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तमाम बच्चे अपने अपने पास एक A4 साइज पेपर ले लें, एवरीवन। एवरीवन, ठीक है, पेपर स्लाइडर नहीं, पेपर फोल्डर, ठीक है। एक A4 साइज पेपर ले लें, मदर्स कैन हेल्प, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस पेज को ठीक है, ये आपके पास A4 साइज पेपर है, कैमरे में देखते जाएं। हमने क्या किया, इसको हमने फोल्ड किया एग्जैक्टली हाफ में, ठीक है। तो हमारे पास ये शेप बन जाएगी, हाफ हो गया पेपर। नाउ फोल्ड 1 मोर टाइम, ठीक है। दैट मेक्स योर पेपर लाइक दिस। देयर आर 4 इक्वल फोल्ड्स इन इट, ऑल राइट। ये आपके हो गए
4 पेपर फोल्ड्स। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हमने काम ये करना है कि हमने इसको सेपरेट आउट करना है। जो बच्चे खुद से टीयर कर सकते हैं वो खुद से टीयर कर लें, वरना आप स्केल की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, या आपकी मदर भी आपकी हेल्प कर सकती है। चलिए हम देखते हैं कि आज तक आपने 2 का टेबल लिखा है, लेकिन याद करते हुए हम कॉपी पे बार बार लिखते हैं। आज देखते हैं ये कैसे बनता है 2 का टेबल, फिर हम और आगे भी चल के देखेंगे कि हम और मजीद क्या क्या बना सकते हैं। तो अब मेरे पास कितनी पेपर स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं? 4, 1 2 3 4। ठीक है, एक पेपर को मैंने फोल्ड किया और इसकी कितनी मुझे पेपर स्ट्रिप्स मिली? 4। इन तमाम की तमाम जो स्ट्रिप्स हैं, इनमें से हम 2 अपने पास रख लेंगे और 2 को उठाकर हम नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए रख लेंगे। आई एम गोइंग टू ओनली टेक 2 स्ट्रिप्स विद मी, एंड 2 मैंने यहां से हटा ली। ठीक है, आर यू रेडी? अच्छा जी, अब बहुत इंटरेस्टिंग काम है। काम क्या है कि हमें इसको गम करना है। गम गम करना है, यानी कि पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए हमें ग्लू स्टिक चाहिए। हमने मटेरियल में लिखवाया था, थोड़ा सा ओवरलैप करके इसको गम कर देंगे ऐसे करके। ये देखिए कितनी आसानी से हम, अगर हमारे पास चीजें अवेलेबल हो तो हम बहुत आराम से इसको गम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसको कर दिया पेस्ट। गुड, ये बन गई एक लॉन्ग स्ट्रिप। It start from this end and go this way. Is this much long strip? ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं जरा चाहूंगी कि सब बच्चों की मैं तस्वीर देखूं, और जिसने ये यहाँ तक कर लिया है तो वो मुझे दिखाएंगे कि भाई अपने कैमरा में मुझे दिखाएं कि उनकी ये स्ट्रिप तैयार हो गई है। एवरीवन, ईच वन ऑफ यू इज रेडी विद योर स्ट्रिप? वेरी गुड। हाजरा ने मुझे दिखा दी है, और जनाब मोहम्मद अरहम ने दिखा दिया है, शाबाश। और कौन मुझे दिखा रहा है? वर्दा वकास के जो छोटे सा बेबी है उन्होंने भी दिखा दिया है। और किसने दिखाई है? मुझे ये स्ट्रिप देखनी है। और वर्दातुल सलाम ने बना ली है, वेरी गुड। मुझे ये स्ट्रिप्स दिखाई, शाबाश। वरीशा ने बना ली है, वेरी वेल डन। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट स्टेप, ऑल ऑफ यू। अब आपने क्या करना है? अपना इसको फोल्ड करना है। जरा गौर से देखिएगा फोल्ड कैसे करना है। आपने इसको फोल्ड करना है, और फोल्ड कैसे करना है? 11 टाइम्स इसको फोल्ड करना है। मैं फर्स्ट टाइम इसको फोल्ड कर रही हूँ। बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे, बहुत छोटा भी नहीं करेंगे। ठीक है, नॉर्मल साइज पे इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना फोल्ड किया है, आपको आसानी से नजर आ जाएगा। देखिए इतना सा मैंने लेके फोल्ड किया है। ठीक है, देखिए, ठीक है जी, ये फोल्ड कर लिया। अच्छा, अब इसी तरह इसको सामने रखते हुए हम 11 टाइम्स करेंगे। 1 टाइम हमने कर लिया, सेकेंड टाइम, एंड थर्ड टाइम, एंड फोर्थ टाइम, एंड फिफ्थ टाइम। ठीक है, एंड सिक्स टाइम, एंड सेवन टाइम, एंड एट टाइम, एंड नाइन टाइम। ओ, मुझे तो 2 दफा और फोल्ड करनी है, मेरी स्ट्रिप खत्म हो गई, तो क्या करें? कोई बात नहीं, हमारे पास तो 2 पीसेस ऑलरेडी रखे हुए हैं, we'll paste it, no issue in it. ओके, हमने पेस्ट कर लिया। ओके, so one more time, 9 times, and that's the way we have done with that. All right, फोल्डिंग अच्छी करेंगे तो मजा आएगा, समझ आएगा कि हम क्या करने लगे। ठीक है, पहले हम खोल के गिन लेंगे हमारे 11 पीसेस में फोल्ड हमने कर लिया या नहीं कर लिया। ठीक है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 and 11. Okay, there you go for 11. 11 के बाद जो हमारे पास लेफ्ट ओवर पीस था हमने उसे साइड पे दूर करके रख दिया. This is the way that 11 pieces we have done with the 11 pieces. Now fold again and make a roll like this. थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि एक्टिविटीज बहुत सारी हैं, टाइम शॉर्ट है, और हम थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे. ठीक है, अब ये जो ओपन वाला हिस्सा है इसको अपने सामने रखेंगे और आप पकड़ेंगे कोई पेंसिल, कोई मार्कर, एनीथिंग. ठीक है, यहां पर हम करने जा रहे हैं जनाब 2 times table. Okay, if you have colors you can use colors, if you have color markers you can use color markers. तो हमने हेडिंग क्या डाली, 2 times table. आई एम श्योर आपको नजर आ रहा होगा, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छा सा नजर आए कैमरा. तो हमने 11 पीसेस में फोल्ड किया और ऊपर लिखा 2 times table. अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा फर्स्ट फ्लैप ओपन हो रहा है ना, हम यहाँ पर 2 डॉट्स बनाएंगे. सी, ठीक है, आप चाहें तो कोई कलर भी यूज कर सकते हैं. मुझे कलरिंग का बहुत शौक है तो मैं कलर भी यूज कर लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम. अच्छा, दैट हाउ कैन आई राइट लाइक दिस, सामने वाले फ्लैप पे हम क्या लिखेंगे, 1 टाइम 2, और इसको कैसे पढ़ते हैं, 1 2s 2, 1 2s. The correct way to read times table is 1 2s are 2. All right, now let's open one more fold and write and then use a color. ठीक है, एक और कलर यूज करेंगे और यहां पर भी हम 2 डॉट लगाएंगे. ठीक है, और हम यहां क्या लिखेंगे, 2 times 2, 2 2s. How many dots are there, 1 2 3 4, 2 2s 4. Okay, now open another fold and put 2 more dots. Use colors, make it colorful. And I know you can do it. Come on, bachon. Shabash. Go on. Three. Yes. 3 2s. Now we can count easily. How we can count? 1 2 3 4 5 and 6. ठीक है, अच्छा जी, तो आप फोल्ड खोलते जाएंगे, डॉट्स बनाते जाएंगे और टेबल को कंप्लीट करते जाएंगे. जरा जल्दी जल्दी करके बनाएं. That's the way that you can write down. जैसे हमने बनाया है ऐसे आपने भी बनाना है. अच्छा भाई, अब मैं ये देखती हूँ कि भाई सारे बच्चों ने कर लिया है नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए रुक रही हूँ और यहाँ पर अपना टाइम टेबल मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, और इसलिए रोक रही हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ आप सब में से कितने बच्चे ये पूरी स्टेप कंप्लीट करेंगे. योर टाइम इज योर्स नाउ. जल्दी, शाबाश. कम ऑन, गो ऑन गर्ल्स, गो ऑन बॉयज. आर यू डन? आर यू डन? चलिए अपने जरा मुझे दिखाएं, मैं आपके देखती हूँ भाई मेरे बच्चों ने कहाँ तक पहुंचे. डन बच्चों? I know you can do it. Shabash. Shabash. Ishal showed me. Ishal, open it. I want to see. Open it. Yes. अब पीछे आपका ब्लर है ना बैकग्राउंड तो बेटा नजर नहीं आ रहा. ओपन करो स्ट्रिप को. स्ट्रिप को ओपन करो ईशल. फर्स्ट फोल्ड खोलो और एंड शो मी. सबसे पहला फोल्ड खोलो एंड देन शो मी.
ओके, ईशल गई है किसी से हेल्प लेने. नाउ जुल्फिकार, नाउ इट्स योर टर्न. जुल्फिकार, यस, कम ऑन, शो मी योर स्क्रिप्ट बेटा. आपने बना लिया तो मुझे दिखाएं, शाबाश. फोल्ड करें, सारी सारी उसको फोल्ड करें और फर्स्ट फोल्ड खोल के दिखाएं मुझे. सबको फोल्ड कर दीजिए और फर्स्ट फोल्ड सिर्फ मुझे ओपन करके दिखाएं. यस, फर्स्ट, हाँ ओके. खोलो बेटा ईशल, इसका फर्स्ट फोल्ड खोलो. फर्स्ट टाइम इसे ओपन करो, देखो मैं कैसे कर रही हूँ. इफ आई कैन शो यू, देखो ये आपका बंद है, ठीक है. बस इसको आपने ऐसे मुझे ओपन करके दिखाना. सी, जब मैं कह रही हूँ फर्स्ट फोल्ड, इसका मतलब मैं कह रही हूँ आपसे सिर्फ आप मुझे इतना ओपन करके दिखाएं. इफ आई एम सेइंग फर्स्ट फोल्ड खोलें, तो आपने मुझे इतना दिखाना. जी जनाब, फर्स्ट फोल्ड खोलिए, जिसका हो गया है वो फर्स्ट फोल्ड खोले. फर्स्ट फोल्ड का मतलब मैंने क्या बताया है कि आपकी ये स्ट्रिप बंद है, आपने बस ये ओपन किया. जी, गुड गुड. अब आपको कितने डॉट्स नजर आ रहे होंगे? 2. और क्या लिखा हुआ है सामने पे? 1 2 2. गौर से देखें, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? 1 2 2. इट मीन्स 1 2 are 2. One twos are 2. Yes. Now, second fold. When you open second fold, it will become like 2 twos are 4. देखिए यहाँ पर कितने डॉट्स हैं? 1 2 3 4. So 2 twos are 4. Now coming to third fold. So how many dots you can see? There are 6 dots. 3 twos are 6. Similarly, 4 twos are, how many dots on it? There are 8 dots on it. That's the way that you can do the 2 times table. All right. That's the activity number 1. You can make these strips for any table, for 2 times table, for 3 times table, for 4 times table, for any table. But we have something more. We have something more to discuss with you. So we are done with this activity. The time is up for this activity. We are going to the next one. अब जिन बच्चों का रह गया है, आप अपना काम कीजिएगा और फिर ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने ये कंप्लीट कर ली है. तो so don't you worry, you have a lot of time to do this activity. ठीक है, चलिए. All right, that's the end of the. Up now we are going to move another activity. The paper slider. अच्छा जी. नाउ पेपर स्लाइडर. अब क्या करना है, हमने एक और पेपर लेना है. दिस इज अनदर वे टू लर्न सम टेबल्स. ठीक है, हम बार बार लिखते हैं ना टेबल्स, तो हम बोर हो जाते हैं. तो एक और तरीका भी है टेबल को याद करने के लिए, हम पेपर स्लाइडर भी बना सकते हैं. ठीक है ना. पेपर स्लाइडर का मतलब क्या है? स्लाइड का मतलब क्या होता है कि आप अंदर किसी पेपर को अंदर टक इन कर सकते हैं और आउट निकाल सकते हैं. ठीक है. अच्छा, आपने क्या करना है, एक A4 साइज लेना है और आपने एग्जैक्टली फोल्ड नहीं करना, थोड़ा सा आपने पीस को छोड़ देना है. अगर आपको मैं दिखा सकूं, ये देखें, ये मैंने कंप्लीटली इक्वली नहीं फोल्ड किया, थोड़ा सा पीस छोड़ दिया. क्यों छोड़ दिया, अभी आपको मैं वजह बताऊंगी. इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक एनवलप बन जाएगा. ठीक है, इस तरह मैं इसको अभी चिपका दूंगी. लेकिन चिपकाने से पहले हमें एक और काम भी करना है, और वो काम क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ. हमने क्या करना है, एक यहाँ पर छोटी सी ओपनिंग देनी है. ओपनिंग किस चीज की देनी है? एक हमें विंडो बनानी है. विंडो कैसे बनानी है? ऐसे बनानी है. कोई भी कलर लेंगे, ठीक है, और हम एक
विंडो बनाएंगे. दिस इज द वे दैट वी विल मेक अ विंडो. ठीक है. टाइम टेबल, लर्निंग टाइम टेबल इज नॉट एट ऑल बोरिंग. ऑल राइट, वी कैन टर्न इट इनटू फन. हम इसको फन में कन्वर्ट कर सकते हैं. और फिर क्या करेंगे, आप कैंची लेंगे, आप इसको आप काटेंगे. काटने से क्या होगा, एक खिड़की बन जाएगी. एक खिड़की बन जाएगी. अब इस खिड़की से हम क्या करने वाले हैं, ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा. मैं अपने चैनल के ऊपर इसकी पेपर स्लाइडर की वीडियो भी आपको बना के भेज दूंगी. तो अगर आप अभी ना बना सके तो आप सिर्फ गौर से देख लें, हम बाद में इसको आपसे बनवा लेंगे. आप चैनल पे देख के आप इसे बना सकते हैं. अब देखें, देखें, ये हमने एक विंडो बना ली. देखें, ये विंडो बन गई. हम इसको देख सकते हैं, इस विंडो से देख सकते हैं. अब क्या देखेंगे ये भी हम बताते हैं आपको. ठीक है. अब क्या करना है बच्चों, अब ये करना है कि हम गम लेंगे. अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर को पेस्ट करेंगे. दैट्स द वे वी पेस्ट एंड मेक अ एनवेलोप. ये देखो, ये एनवेलोप हमने रेडी कर लिया, जिसके अंदर एक खिड़की है. सी, एक खिड़की है. क्या मैं आपको दिखा पा रही हूँ? ओके. अच्छा जी, मैंने आपके पास मटेरियल में बहुत सारे A4 पेजेस मंगाए थे बिकॉज, अच्छा, और जरूरी नहीं है बच्चों कि हम हर दफा नया पेपर लें. आपके पास पुरानी कॉपीज में बहुत सारे पेजेस बचे हुए होते हैं. आप क्या करेंगे, उन पेजेस को आप यूज कर सकते हैं इन एक्टिविटीज के लिए, ताकि हम इको फ्रेंडली रखें अपनी एक्टिविटीज को, यानी हमारी इर्द गिर्द बहुत ज्यादा कचरा ना हो. आप वो पेपर्स को यूज कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब आपने एक और पेपर लेना है. ये तो विंडो वाला पेपर मैं इसको साइड में रख रही हूँ, या हमारा एनवेलोप रेडी हो गया. अब इसके अंदर स्लाइड क्या करेंगे, एक और A4 साइज पेज लेंगे और उसको हम जितना चौड़ा हमारा एनवेलोप है उससे थोड़ा सा पतला एक और जो है हम क्या करेंगे, फोल्ड करके पेपर बनाएंगे और इसको हम फाड़ लेंगे. ठीक है जी. आपको मैं अगर दिखा सकूं, देखिए ये एनवेलोप में आराम से इजीली स्लाइड होना चाहिए. देखें, ये इजीली क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, अंदर भी जा रहा है और बाहर भी आ रहा है. ये देखिए, स्लाइड का मतलब क्या है कि अंदर भी चला जाए और बाहर भी आ जाए. ठीक है जी. चीजें रेडी है. एक तो वो पेपर जिसके जो स्लाइड हो सकता है, वो एक वो हमने रेडी किया. इसमें एक खिड़की है और इस खिड़की में हम कुछ काम करने वाले हैं. अभी पता चल जाएगा हम क्या करने वाले हैं. ठीक है. अब जो मेन काम है वो है, शुरू होता है अब. अब मेन काम हमारा शुरू होगा. हम लिखेंगे टेबल, और टेबल लिख रहे हैं हम इस वक्त. हमने 2 का टेबल किया था ना, तो अब हम कर रहे हैं 4 का टेबल. हम क्या कर रहे हैं कि 2 का टेबल को अगर हम डबल कर देंगे तो 4 का टेबल बन जाएगा. लेकिन लिखना कैसे, ये जरा गौर से देखिएगा. सब बच्चे बहुत गौर से देखेंगे. वन फोर्स आर 4. 1 4 आर 4. ठीक है. आंसर हम सामने नहीं लिखेंगे, आंसर हम थोड़ा सा गैप देके नीचे लिखेंगे. क्यों, इसकी अभी वजह समझ आ जाएगी. फिर थोड़ा सा गैप देंगे, फिर लिखेंगे 2 4 आर 8. आंसर नीचे लिखेंगे, थोड़ा सा गैप देके लिखेंगे आंसर. ठीक है. फिर 3 4 आर 12. आंसर को थोड़ा सा गैप देके लिखेंगे. ठीक है. और नीचे लिखेंगे 4 4
are 16. ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, आपको लिखना पूरा 10 तक है टेबल, लेकिन क्योंकि वक्त शॉर्ट है तो हम क्या कर रहे हैं, हम पेपर स्लाइडर के अंदर, मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए अब मैं क्या कर रही हूँ, ये स्लाइड कर रही हूँ। देखें भाई, देखें क्या होने वाला है जी। ओके, हम खिड़की तक लाए क्वेश्चन को, 1 4s are, अब हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, हमें पता होना चाहिए, हमें यहाँ पर एक मैजिक करने वाले हैं। वो मैजिक क्या है, ये देखिए, ये हमने खिड़की बनाई और अभी हम जल्दी से एक यहाँ बोर्ड भी बनाएंगे, इरेजेबल बोर्ड। देखिए, हमने एक स्कॉच टेप ली, ठीक है, ये देखिए, ये हमने स्कॉच टेप को हमने ओपन किया, ठीक है, थोड़ा सा ये गंदी फट गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, बहुत आराम के साथ एक पीस हम काटेंगे, अच्छा सा, नाइसली फाइन, ठीक है, और उसको हम इसके नीचे चिपकाएंगे। इस खिड़की के हमने चिपका दिया बिल्कुल नीचे, ऐसे जैसे, और क्वेश्चन हमारा था ऊपर। अब क्या करना है, आपके पास होना चाहिए एक व्हाइट बोर्ड मार्कर, ठीक है, आपके पास होना चाहिए एक व्हाइट बोर्ड मार्कर। क्योंकि मेरे पास इस वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास जो पेन है मैं उससे ये भी यहाँ लिख सकती हूँ, लेकिन अगर व्हाइट बोर्ड मार्कर होगा तो ये टेम्पररी एक व्हाइट बोर्ड वाली जगह बन जाए। 1 times 4 is, what is the answer, is 4। तो मैंने इस टेप के ऊपर लिखा आंसर। नाउ लेट्स स्लाइड एंड सी कि क्या हमारा आंसर ठीक है। इफ द आंसर इज करेक्ट, if it's matched to the answer which is written inside, then we put a tick over the whiteboard। क्यों बनाया मैंने white board? White board मैंने इसलिए बनाया है कि that we can erase it any time। Now let's go for the second question। What is 2 4s are? 2 4s are, that is 8। And then what we can do, we can check it, we can check it, if it is correct then we put a tick। That's the way that you can do the timetable or a paper slider। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, why I am doing this? क्योंकि हम बार बार कॉपी में लिखते हैं ना तो बोर हो जाते हैं। But we will turn this activity into a fun game। You can take a quiz और आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। सी, आप अपने टाइम टेबल स्लाइडर को इमोजी से जो है क्या कर सकते हैं, इसको ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हैं। बच्चे लर्न करेंगे विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। बच्चे कैसे लर्न करेंगे, ये देखिए, आप 4 times 2 जब आप लिखेंगी, 4 2s are 8। तो अब बच्चों को क्या करना है, आपके पास काउंटर्स मौजूद हैं, मैंने आपको कहा था मटेरियल के अंदर आप काउंटर लेके आएंगी, तो काउंटर हो या आपके पास पॉइंट्स हो, तो आपने एक्टिविटी क्या करवानी है, पहले हम ये बात समझते हैं, पहले हम ये बात सीखते हैं कि हम किस तरीके से बच्चों को, सबसे पहली चीज है बच्चे विजुअली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। विजुअली रिप्रेजेंट अगर उनको करना आता है then it will be easy for them to learn। okay? अगर उनका ये कॉन्सेप्ट ठीक है कि वो कैसे करेंगे, क्या मतलब है इसका, कि लेकिन आपको एक हिंट देती हूँ, ये देखिए, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने सबसे पहले मैंने जो एक्टिविटी करवाई थी, आप ये भी करवा के विजुअल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आपके पास बटन्स हो, आपके पास मैच स्टिक्स हो, आप उसके जो है क्या नाम है,
मैच स्टिक के जरिए करवा सकते हैं, बटन्स के जरिए करवा सकते हैं। विजुअल प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैच बॉक्स है, अब जो कुछ नहीं है, मैच बॉक्सेस होती हैं, हर एक के घर में होती है, ठीक है ना। आप 4 टाइम्स टेबल करने के लिए जा रहे हैं, तो इट मीन्स 4 टाइम टेबल है क्या? एक्चुअली इट्स अ ग्रुप ऑफ 4। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने क्या किया, हमने विजुअली प्रेजेंट करवाया, ठीक है। ये क्या है, ये है 4। दिस इज वन ग्रुप ऑफ 4, दिस इज वन ग्रुप ऑफ 4। क्या मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि यहाँ पर देखें 4 मैच स्टिक्स हैं। अब आपने कहा कि भाई 2 ग्रुप्स बनाइए 4-4 के, सो इट मींस हर ग्रुप के अंदर कितनी होंगी, 4। जब तक मैथमेटिक्स पढ़ाने का पहला रूल ये है कि आपको एक्सपीरियंस करवाना है, एक्सपीरियंस बाय मटेरियल। तो मटेरियल क्या है, आपकी मैच स्टिक्स हो सकती हैं, आपके बटन हो सकते हैं, आपकी कॉइन्स हो सकते हैं, और कुछ नहीं तो आपके पास जो है पेपर तो है ही मौजूद ना, तो पेपर के आप काउंटर्स बना सकते हैं। तो अब आप बच्चों को क्या बताएंगी कि ये वन ग्रुप ऑफ 4 है, यानी इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। Practically is the only experiential learning will help your child. आप मेरे अगर देखें, मैंने वर्कशॉप के शुरू से एक ही बात कह रही हूँ कि मैं क्या लिख रही हूँ, 1 टाइम 4, और मैं पढ़ कैसे रही हूँ, इसको गौर कीजिए। 1 4s are 4, and what is this? This means that it is the visual representation of this. Now what is going on here? There are 2 4s are, so अब मैं लिख कैसे रही हूं, 2 4s जी बोलिए। 4 टाइम, कोई ऐसी चीज है बोलो। जिसकी 4 पैर हो, कोई है ऐसी चीज? टीचर है, हाँ, क्या कार, है, क्या है? कार। कहाँ 4 पहिए हैं? और भी होंगी, टीचर और चेयर, भी कुछ। चेयर, वेरी चेयर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, पहुंच गए, पहुंच गए। आपने यहाँ पे पिक्चर बनानी है, इस वर्कशीट में पिक्चर बनानी है हर उस चीज की जिसके अंदर चार चार चीजें टुगेदर हो, जैसे मुझे 2 एग्जांपल्स मिली। अच्छा, टीचर अब बेड, 5। जी बेड के भी होते हैं। हाँ, और ये सब करेंगे, ये एक्टिविटी सब करेंगे। 5 टाइम टेबल में सोचना है क्या चीज आएगी, 6 टाइम टेबल में आपने सोचना है क्या चीज आएगी। सो इट्स एक्चुअली अ पिक्चर कॉन्टेस्ट, कि देखते हैं कौन अच्छी पिक्चर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, ये मैंने एक आपको ना ग्रिड दिया है, बहुत मजे का ग्रिड है, और सब इस ग्रिड को गौर से देखेंगे। ये एक्टिविटी खास बच्चों के लिए है। यूज कलर, और इसको देखें और मुझे बताएं आपको इसमें क्या खास पैटर्न नजर आ रहा है। नई नई चीजें निकाल के मुझे बताएं जो मुझे भी नजर नहीं आ रही। आपने सोचना है, मुझे बताना है कि इसमें क्या नजर आ रहा है। चलिए मैं एक हेल्प कर देती हूँ आपको, एक छोटी सी हेल्प कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए 1 का कॉलम देखें, कॉलम का मतलब होता है अपसाइड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 ऑफ द टीम मेंबर्स जिन्होंने मिलकर ये काम किया। थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह विद योर वर्कशीट्स, एंड देन देयर इज अ certification as well. Jazakallahu khair. Signing off. Allah Hafiz.